प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः। शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः। शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो चला गया वो कनाडा वाला। अच्छा बैठ क्या बैठ कनाडा से आप है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है तो ठीक ही है। लो ये कहेंगे कि शंकराचार्य जब पहचान लेते हम उस बच्चे को लेकर, वो भी कनाडा से आया। हाँ जी पृष्ठ आनंदगिरी क्या आनंदगिरी पृष्ठ 179 स्मृतेश्च परेव यही ना। हाँ 18/9/2021 को जहाँ पाठ को विराम दिया गया था उससे आगे स्मृतेश्च परेव हिरण्यगर्भ इति संबंधः। स्मृति के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध होता है कि जो परम तत्व है, भगवत तत्व, परमात्मा तत्व या ब्रह्मात्म तत्व, वही हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा के रूप में उल्लसित है। विषय यह चल रहा है कि ब्रह्मा जी को जीव माने या ईश्वर। निरुपाधिक धरातल पर तो जगत, जीव, जगदीश्वर तीनों का मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही सिद्ध होता है। लेकिन सोपाधिक धरातल पर श्री ब्रह्मा जी को लेकर दो प्रकार की मान्यता वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्ध है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते आदि श्रुतियों के अनुसार परमात्म तत्व ही महासर्ग के प्रारंभ में जब सर्जन का कार्य प्रारंभ करते हैं तब वे ब्रह्मा कहे जाते हैं। ब्रह्मा का नाम ही हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे। जब भगवान ही जगत के पालन का कार्य करते हैं तब उन्हीं का नाम विष्णु हो जाता है। समृद्धि या संहार नामक क्रिया का संपादन करते हैं तब उनका नाम शिव या रुद्र होता है। उत्पादक, पालक और संहारक में एकत्व की विवक्षा से भगवत तत्व ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में उल्लसित है। यह तथ्य सिद्ध है। लेकिन गीता के 8वें अध्याय के आधार पर और श्रुतियों के आधार पर भी कहीं कहीं ब्रह्मा जी को जीव के रूप में भी चित्रित किया गया। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद और 3 स्कंद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि ब्रह्मा जी सर्व जीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक हैं। एक अव्यक्तोपनिषद है, केवल एक पृष्ठ की उपनिषद है, लेकिन उसमें एक अद्भुत तथ्य उद्भासित है। अव्यक्त परमात्मा भगवान ब्रह्म ईश्वर का नाम है। यहाँ मायोपाधिक
परमात्मा तत्व का नाम अव्यक्त है, ऐसा कह सकते हैं। एक पुरुष जिसको सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक कह सकते हैं, अभिव्यक्त हुआ। उसने अपने उद्गम स्थान अव्यक्त को नहीं देखा, संभव भी नहीं। कोई भी व्यक्त पदार्थ अगर अपने उद्गम स्थान अव्यक्त का था पता लगाने चले तो विलय पूर्ण समर्पण के अतिरिक्त उसके पास और कोई चारा या मार्ग रहता भी नहीं। यहाँ पर भक्ति प्रस्थान विजयी है। उसने कहा कि मैं कौन, अव्यक्त पुरुष की वाणी सुनाई पड़ी, तुम प्रथम व्यक्त हो। अच्छा, मुझे ज्ञान हो गया कि मैं प्रथम व्यक्त हूँ। अब मुझे बताइए कि मेरा दायित्व क्या है। तो वाणी सुनाई पड़ी, आजकल आकाशवाणी जैसे कहते हैं, तुझ में सन्निकट सविशेषक क्रम से जितने प्राणी और पदार्थ सन्निहित हैं, ईक्षण शक्ति के बल पर उनको क्रमशः अभिव्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। व्यक्त पुरुष ब्रह्मा ने कहा, अक्षम हूँ, समर्थ नहीं हूँ। तब अव्यक्त की आवाज़ वाणी सुनाई पड़ी, स्वयं को हवनीय द्रव्य मान लो और मुझको वहनी या अग्नि मान लो। मुझ अग्नि में स्वयं को द्रव्य समझकर, हवनीय पदार्थ समझकर होम दो। इस यज्ञ के प्रभाव से प्रथम कार्योपाधिक होने पर भी कारण भावापत्ति के कारण तुझमें सर्वज्ञता का संचार हो जाएगा। उस व्यक्त पुरुष ने ऐसा ही किया। स्वयं को हवनीय द्रव्य समझकर भावना की प्रगल्भता से अव्यक्त रूप अग्नि में अपने आप को होम दिया। कारणोपाधिक अव्यक्त से तादात्म्यपत्ति के कारण उसमें सर्वज्ञता का संचार हो गया। उसने इस तथ्य को दिव्य दृष्टि के बल पर जान लिया कि मुझ में सन्निकट सविशेषक क्रम से जितने पदार्थ सन्निहित हैं उनको मैं इस प्रकार व्यक्त कर सकता हूँ। सन्निकट सविशेषक क्रम का मैंने कई बार नाम लिया। कल परसों भी हमने गणित की दृष्टि से एक तथ्य उद्भाषित किया था। 5 4 3 2 1 0 अवरोहक क्रम से अगर गिने तो 9 8 अवरोहक क्रम माने ऊपर से नीचे, आरोहक क्रम माने नीचे से ऊपर। पर्वतारोही नीचे से ऊपर जाते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 आरोहक क्रम से गिने तो आजकल जो गणित पढ़ाया जाता है उसमें गणना का क्या क्रम है चुलबुल? ध्यान तो कहीं और था। 1 2 3 4 5। ठीक, तब तो ठीक। लेकिन होना क्या चाहिए? 0 1 2 3। सुना हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवरोहक क्रम से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 किसी भी अंक या संख्या को उसी से ऋण करने पर शून्य की समुपलब्धि होती है या नहीं?
0 माइनस 0 इजकल टू 0। अच्छा 1 माइनस 1 इजकल टू, और 2 माइनस 2 इजकल टू, और 4 ऋण 4, 4 माइनस 4 इजकल टू। तो इसका मतलब क्या हुआ? शून्य जो है प्रथमांक है। तो स्थान की दृष्टि से शून्य, उनको बैठने दीजिए कुर्सी पर, शरीर में दाना है तो जाइए, जबरदस्ती मत बैठिए, फिर जाइए। हमने क्या कहा? स्थान की दृष्टि से शून्य का शून्य प्रथम अंक सिद्ध होता है, गणना की दृष्टि से एक प्रथम अंक माना जाता है। अवरोहक क्रम से 9 का नाम मैंने पहले क्यों लिया? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसमें जो इकाई स्थानापन्न अंक हैं ऊपर से नीचे कौन कौन हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना मौलिक अंक यही। लेकिन आधुनिक गणित की शिक्षा के अनुसार शून्य का सर्वप्रथम दर्शन कहाँ होता है? 10 के माध्यम से। इकाई स्थानापन्न 0 हो, दाई स्थानापन्न 1 हो, तब 10 की प्रसक्ति होती है। यही त्रुटि व्याकरण में भी है, आधुनिक पढ़ाई की विधा में भी है। वो त्रुटि क्या है? एक हमारा कोई ग्रंथ है, अंक अक्षरागमांक मालिका, व्याकरण, तंत्र और गणित तीनों को मिलाकर एक ग्रंथ लिखा गया था कभी, अक्षरागमांक मालिका। तब स्थिति क्या है? अम बोलते हैं, अ के ऊपर बिंदी। सबसे पहले बिंदी अनुस्वार का दर्शन हमको अम के माध्यम से होता है, लेकिन वो प्रथम अक्षर सिद्ध है, वर्ण सिद्ध है, और अंत में अंक और अक्षर का मौलिक स्वरूप पॉइंट या बिंदु ही होता है। इधर जो बिंदु है वही अ, ई, उ, री, ली ये सब का रूप धारण कर लेता है। यहाँ जो बिंदु है वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का रूप धारण कर लेता है। तो 10 से लेकर 19 तक अंक लिखें, संख्या लिखें। इकाई स्थानापन्न जो भी अंक हैं अवरोहक क्रम से उनका उच्चारण करें तो क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से। तो हमने एक संकेत किया, निर्विशेषता की अवधि महाप्रलय में शेष रहती है, लेकिन महासर्ग में सविशेषता की अवधि तक सृष्टि की पहुँच होती है। सविशेषता की अवधि कौन है? पृथ्वी, क्योंकि उसमें 5 गुण हैं। कारण और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आकाश, वायु, तेज, जल, आकाश, वायु, तेज, जल चारों भूतों के गुण और चारों भूत पृथ्वी में अनुगत हैं। इसलिए पृथ्वी जो है विशेषता की अवधि है। तत्व गणना कहाँ जाकर विराम को प्राप्त करती है? जब कोई वस्तु अपने से अतिरिक्त विशेषता वाली वस्तु को उत्पन्न न कर सके तब समझना चाहिए कि अब विराम देना चाहिए। पृथ्वी में वह क्षमता नहीं कि 5 गुणों से अतिरिक्त अधिक 6 गुणों वाली किसी वस्तु की रचना कर सके। इसलिए वृक्षादि जो हैं पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम न होकर के तारतम्यत संघात हैं। क्या वृक्षादि क्या हैं? पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम न होकर क्या है? तारतम्य संघात है। अंतिम कार्य कौन होता है? उसमें जितनी विशेषता सन्निहित है उतनी विशेषता से अधिक किसी विशेष पदार्थ को
अतिरिक्त पदार्थ को जब वह रचने में समर्थ नहीं होता तब उसको विशेषता की अवधि कहते हैं, उसी का नाम पृथ्वी है। निर्विशेषता की अवधि का नाम क्या है? परमात्मा। ऊपर परमात्मा और नीचे पृथ्वी। ठीक। परमात्मा निर्विशेषता की अवधि है। एक गुण से संपन्न आकाश है, 2 गुणों से संपन्न वायु है, 3 गुणों से संपन्न अग्नि है, 4 गुणों से संपन्न जल है, 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी है। पृथ्वी अपने से अधिक विशेषता वाली किसी वस्तु को उत्पन्न करने में अक्षम है, इसलिए पृथ्वी क्या है? चरम तत्व है। अगर विशेषता अधिक विशेषता वाली वस्तु उत्पन्न ही होती जाए तो तत्व गणना होगी कभी? क्या नहीं ना, इनका क्या नाम भूल गया कि 2 साल से नहीं आए ये। हैं? नहीं, गौतम। क्या मतलब हुआ? अगर विशेषता की अवधि कोई तत्व ना हो तो तत्व गणना होगी क्या? पृथ्वी विशेषता की अवधि है और निर्विशेषता की अवधि वेदांत प्रस्थान के अनुसार परमात्मा तत्व है। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। तस्माद् वाय तस्मात्, वा के आगे ए है, इसलिए वै के अर्थ में वाव शब्द का प्रयोग है संधि के अनुसार। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। तस्माद् वाय तस्मात्, उस इस से परोक्ष और अपरोक्ष दोनों का ऐक्य हो गया या नहीं? तस्माद् वाय तस्माद् आत्मनः, ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का विज्ञान परोक्ष विधा से कर दिया गया। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः। फिर आकाशाद वायु, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद कोई नवीन तत्व नहीं, तत्वांतर परिणाम नहीं, वृक्षादि। वो वृक्षादि क्या हो गए? पृथ्वी के तारतम्यज संघात। यह अब हिरण्यगर्भ की बात चल रही थी। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे स्मृतिश्च परेव हिरण्यगर्भ इति संबंधः। इस संबंध में भाष्यकार भगवान का कथन है, पर तत्व परमात्मा तत्व ही हिरण्यगर्भ है। यह स्मृति के बल पर भी हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा, हिरण्य ब्रह्मांड रूप स्वर्णिम अंडा, हिरण्य गर्भ, जिसके गर्भ में ब्रह्मांड रूप स्वर्णिम अंडा सन्निहित था, अर्थात बीज को सन्निकट सविशेषक क्रम से अभिव्यक्त करने की सामग्री से संपन्न जो था। प्रलय की मीमांसा क्या है? सन्निकट निर्विशेषक क्रम से प्रलय की सिद्धि होती है। 5 गुण से संपन्न का 4 गुण से संपन्न में लय, 4 गुणों से संपन्न का 3 गुणों से संपन्न में लय, 3 गुणों से संपन्न का 2 गुणों से संपन्न में लय, 2 गुणों से संपन्न का 1 गुण से संपन्न में लय, और 1 गुण से संपन्न का निर्गुण में लय। निर्विशेषता की अवधि में लय। निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा, सविशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी। यह आरोहक क्रम अवरोहक क्रम, सर्गक क्रम से ठीक विपरीतक क्रम किसका होता है? प्रलय का। उत्पत्ति के क्रम से ठीक विपरीतक क्रम किसका होगा? प्रलय का। ऐसे क्या हमने संकेत किया? एक है उत्पत्ति और संहार की प्रक्रिया, एक है युग चक्र की प्रक्रिया।
दोनों का जिसको ज्ञान होता है वो व्यवहार में गणित आदि में निपुण हो जाता है। यहाँ हमने एक वाक्य कहा तो पंजाब के जो आए थे चंद्र प्रकाश जी आदि, वो सब चर्चा करने लगे आपस में। ठीक से समझने समझाने में त्रुटि हो रही थी तो उन्हें मार्जन कर दिया। अच्छा है, गोष्ठी के बाद चर्चा भी हो ना, नहीं तो पढ़ाया सब भूल जाता है व्यक्ति। तो हमने क्या कहा था, साधक बाधक भाव का जिसको ज्ञान होता है, वस्तु के रूपांतर का जिसको ज्ञान होता है, अभिव्यंजक संस्थान की विलक्षणता का जिसको ज्ञान होता है, वह व्यवहार और परमार्थ दोनों में निपुण होता है। साधक बाधक भाव का ज्ञान हो, रूपांतर का ज्ञान हो, अभिव्यंजक संस्थान की क्षमता का जिसको ज्ञान हो, वो व्यवहार और परमार्थ दोनों में निपुण होता है। लोगों ने बीच में धारणा क्या चला दी, दार्शनिक हैं तो बुद्धू जरूर होंगे, व्यवहार में कुछ नहीं। क्या शैलेंद्र पांडे जी ने कहा, महाराज बड़ी खराब हालत है। डिग्री कॉलेज वन विभाग में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे। मैं दार्शनिक वो जो थे अरविंद जी पर पीएचडी किया था। अब बाहर और लोग कहते ये तो दार्शनिक हैं, व्यवहार में तो बुद्धू होंगे। बड़ी विचित्र बात है। निपुण होगा या बुद्धू? हाँ, अगर किसी तत्व के चिंतन में है तो न्यूटन का नाम सुना है। न्यूटन जो थे अपने घर में छेना ले लिए, पत्नी देखती रही चुपचाप, ये क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा छेद था, नहीं एक बड़ा सा छेद था, एक छोटा सा छेद बना रहे थे। पत्नी ने क्या कहा, क्या कर रहे हो? घर में बिल्ली भी है, उसकी माता भी है। बिल्ली छोटी है, उसकी माता तो हृष्ट पुष्ट है, तो बच्ची के लिए भी निकलने के लिए छेद चाहिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जब बड़े छेद से बिल्ली निकल जाएगी, छोटे उस बड़े छेद से बिल्ली के बच्चे भी निकल जाएंगे। अच्छा, तुमने ठीक कहा। तो वैज्ञानिकों की खबर, दार्शनिकों की खबर और कवियों की खबर घर में गृह मंत्रालय के द्वारा ही होता है। अगर ये आमदनी में हेतु नहीं है, घर वाले कोई कवि को पसंद नहीं करता। क्या वाह करते रहेंगे, रोटी की व्यवस्था है या नहीं। बहुत बड़े गणितज्ञ थे ना प्रयाग में, हाँ यहीं परंपरा के थे। उन्होंने कहा, अवकाश प्राप्त थे, ब्राह्मण थे, सूर्य के सदृश वो विश्व में गणितज्ञ माने जाते थे। पत्नी कहती है, पंडित जी घर में आटा वाटा की कमी है, मौन रहो, अभी मैं कोई पहेली सुलझा रहा हूँ। आप पहेली सुलझाते रहिए, घर की गुत्थी बस सुलझाइए। तो कहा कि घर के लोग हमको निकम्मा ही मानते। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा नहीं है। तो अब अधिक न बढ़ा के हिरण्यगर्भ का जीव रूप से भी ईश्वर रूप से भी वर्णन है। हिरण्यगर्भ सर्वजीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक भी है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है ब्रह्मा। उत्पादक होने के कारण ईश्वर का लक्षण इसमें चरितार्थ है, लेकिन जीव के रूप में भी हिरण्यगर्भ का कहीं कहीं वर्णन है। तो स्मृतेश्च परेव हिरण्यगर्भ इति संबंधः। स्मृतियों के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्म तत्व ही हिरण्यगर्भ के रूप में स्फुरित है। तत्रैव वाक्यांतरम पठति, उस संदर्भ में भी ही वाक्यांतर को पढ़ते हैं। कौन? भगवान शंकराचार्य समुद्रित करते हैं। योसाविति योसावतीन्द्रियो ग्राह्य सूक्ष्मो व्यक्त सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्य स एव स्वयमुद्भवौ इति च। भगवान भाष्यकार के द्वारा समुद्रित यह स्मृति है। योसावतीन्द्रियो ग्राह्य, यह असौ अतीन्द्रिय
अग्राह्य जो यह वह जो फिर यह परोक्ष और प्रत्यक्ष का परोक्ष का एकत्व अतीन्द्रिय है। मन समेत जहाँ जाय न वाणी तड़क न सकं सकल अनुमानी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अग्राह्य ग्राह्य नहीं है। ग्रहण में प्रयुक्त और विनियुक्त कौन है? ज्ञानेन्द्रियाँ। विसर्जन में प्रयुक्त और विनियुक्त कौन है? कर्मेंद्रियाँ। शब्द का ग्रहण किसके द्वारा होता है? अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। इसलिए श्रोत्रेंद्रिय क्या है? ज्ञानेंद्रिय। श्रोत्र क्या है? ज्ञानेंद्रिय। शब्द का विसर्जन किसके द्वारा होता है? वाक् के द्वारा। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजः कर्मणि भारत। श्रोत्रेंद्रिय क्या है? सात्विक सत्वगुण समुद्भूत अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्रेंद्रिय की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से बोले? यह रेशियो या अनुपात केवल एक जगह है, पैंगलोपनिषद में, और कहीं मिलना कठिन। अपंचीकृत आकाश के 1/4 सत्वांश से अतीन्द्रिय श्रोत्र की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत आकाश के 1/4 रजोंश से अतीन्द्रिय वाक् की उत्पत्ति हुई। भूत भौतिक होते हैं या भौतिक? 5 नंबर मिलेगा, बोलो उत्तर दोगे तो। भूत भौतिक होते हैं या भौतिक? भौतिक कैसे होंगे? भूत के कार्य का नाम भौतिक। नंबर नहीं मिला लो। भूत जो है कहाँ? श्मशान वाले। पंचभूत जो हैं, भूत के कार्य का नाम भौतिक होगा। भूत भी अभौतिक। इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं या इंद्रियां इंद्रियों के विषय होती हैं या अतीन्द्रिय होती? इंद्रियां अतीन्द्रिय होती हैं, भूत अभौतिक होते हैं। यह सब नियम है। इस ढंग से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो कोई भी विश्व का गुमान ही टिक नहीं सकेगा। कीचड़ उछालने का साहस भी नहीं करेगा। कुछ सीखेगा या चुपके से भाग जाएगा दुमका के। वैसे अग्राह्य है। शब्द का ग्रहण किससे होता है? श्रोत्र के द्वारा। शब्द का विसर्जन किससे होता है? वाक् के द्वारा। स्पर्श का ग्रहण किससे होता है? त्वक के द्वारा। स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा। ठीक। और रूप का ग्रहण? रूप का ग्रहण माने गंतव्य का दर्शन नेत्र के द्वारा। और गंतव्य रूप का विसर्जन माने गंतव्य तक गमन। वो लिखा नहीं है, मनन के द्वारा प्राप्त। क्या रूप का विसर्जन किससे होता है? पूछ देंगे, चौंक जाएंगे लोग, मनन कम होने के कारण। गंतव्य का दर्शन, रूप का ग्रहण किससे होगा? नेत्रेंद्रिय के द्वारा। नेत्र कौन है? ज्ञानेंद्रिय है या कर्मेंद्रिय? यही बता दो। हैं? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। प्रयाग में ऐसे ही वेदांत पढ़ाया जाता है। नेत्र ज्ञानेंद्रिय है भाई। और गंतव्य का दर्शन कहाँ से होता है? नेत्र के द्वारा। गंतव्य तक गमन पाँव के द्वारा। यह पाँव क्या? ये तो पाँव का अभिव्यंजक संस्थान है। क्या ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण और प्राणों के अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में सन्निहित हैं। जैसे बल्ब ही विद्युत नहीं, ऐसे स्थूल शरीर ही इंद्रियां नहीं। इस स्थूल शरीर की क्या विशेषता है? इसके बाह्य भाग में पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। अभ्यंतर भाग में प्राणों को और अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान सन्निहित हैं। फिर क्या वैज्ञानिक नियम बनेगा? अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के
तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। याद है? नहीं, लंबा वाक्य कई बार कह चुके। अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग्य की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे कि विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य, पावर का बल्ब, ये सब बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। अग्राह्य है, आत्मतत्व अग्राह्य है। सूक्ष्म है, कुछ लोग पूछ देते हैं, विंध्यश्री जी का बड़ा बेटा अब नहीं रहा, उज्जैन में जा रहा था, चलते चलते पूछ दिया, विवेकानंद जी से धारा चली ना, गुरुजी आपको भगवान मिले, भगवान का दर्शन किया। अब विंध्यश्री जी ने सोचा कि ये तो जानते नहीं कि मेरा बेटा डांटना पड़ जाए। महाराज चिरंजीव, हमने कहा ठीक है, डांटेंगे नहीं। क्या कहा उसने? विवेकानंद जी के सामने से प्रथा चल पड़ी, आप ने भगवान को देखा है ऐसा? तो हमने क्या कहा उस समय? हमने जिस भगवान को समझा है, देखा है, वो भगवान तुमको मिलेंगे, तुम्हारी छाती फट जाएगी। तुमको किस प्रकार का भगवान चाहिए ये बताओ। क्या हमको जो भगवान मिले हैं उन भगवान का मैं वर्णन कर दूं तो तुम्हारी तो छाती फट जाएगी। अब सुनने वाला डरेगा ही। तुमको किस प्रकार का भगवान चाहिए, राम जी चाहिए, कृष्ण जी चाहिए, ये बताओ। हमारी परीक्षा मत लो। समर्थ की परीक्षा हमेशा महंगी पड़ती है। समर्थ की परीक्षा हमेशा महंगी सिद्ध होती है। इसलिए अग्राह्य है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मता की अवधि है। क्यों? अव्यक्त है। ऐसा भी नहीं कि कभी रहे कभी न रहे। अतीन्द्रिय पदार्थ भी, अग्राह्य पदार्थ भी, सूक्ष्म भी, अव्यक्त भी, बाद का विषय हो सकता है कभी। सनातन, वो बाद का विषय भी नहीं, अनश्वर है और बाद का विषय भी नहीं है। सर्वभूतमय, बहुत ऊंची बात। सर्वभूतों से अतिक्रांत जो है वही सर्वभूतमय है। क्या हुआ? एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। क्या? रहा भी न जाए सहा भी न जाए। अगर त्रिपुटी का चित्रण करें तो अन्योन्य सापेक्ष होने के कारण लोग कहेंगे कि नश्वरता आ गई। अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व का प्रयोजक है। क्या बोला? घबराते तो नहीं हो? नहीं तो फिर उधर किस अपने बोलने लगो। अन्योन्य सापेक्षत्व जो है दृश्यत्व का प्रयोजक है। सापेक्ष जो होता है स्वतंत्र सत्य नहीं होता। भोक्ता भोग भोग्य तीनों सापेक्ष है या नहीं? दृष्टा दृश्य दर्शन सापेक्ष है या नहीं? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सापेक्ष है या नहीं? अन्योन्य सापेक्षत्व दृश्यत्व का प्रयोजक होता है। त्रिपुटी बन गई तो कहेंगे कि अन्योन्य सापेक्षता के कारण दृश्यत्व की प्रसक्ति हो गई। और त्रिपुटी से जो अतिक्रांत है वहीं सीमित रहें तो बौद्धागम की प्राप्ति होगी, नैरात्म्यवाद की प्राप्ति होगी, शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, है ही नहीं। इसलिए क्या हुआ? रहा भी न जाए सहा भी न जाए। एक ब्रह्मचारी थे नरवर के, व्याकरणाचार्य, वृंदावन में जहाँ हम रहते थे वेद संस्थान में, वो नीचे कोई कमरा मिला था, वहाँ थे। मैं छत पे कुछ समय घूमता था, वो मुझे नहीं देख रहे थे। वो दर्पण लिए गीत गा रहे थे, ऐसे ऐसे करके, रहा भी न जाए सहा भी न जाए, रहा भी न जाए सहा भी न जाए। अब क्या गीत का अर्थ था वो जाने। रहा भी न जाए सहा भी न जाए, वही स्थिति यहाँ पर है। त्रिपुटी से अतिक्रांत को स्वीकार न करें तो फिर नश्वरता की प्रसक्ति हो, और त्रिपुटी को स्वीकार करें तो, त्रिपुटी से अतिक्रांत को स्वीकार न करें तो
नश्वरता की स्थिति आ जाए। तृप्ति को स्वीकार करें तो नश्वरता की सिद्धि हो जाए। इसलिए एक ही तीन रूपों में अभिव्यक्त होता है, तो नैरात्यवाद की प्रसक्ति भी नहीं होती और अनित्यत्व की भी प्रसक्ति नहीं होती। जैसे कि श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अनुसार क्या होगा, एक ही तेजो द्रव्य अधिभूत रूप होकर, अभी लग रहा है कि गैस से परेशान है क्या इतना बेहोश, कल से कुछ पढ़ना लिखना सब बंद है, इतना गैस यहाँ बनता है, बन गया है, कुछ लिखना पढ़ना सब बंद है। अभी 144 धारा किसी ने लगाई नहीं, गैस इतना है कि लिखना पढ़ना सब बंद है। तृप्ति से अतिक्रांत की तृप्ति के रूप में उद्भावना होती है। जैसे कि तेजो जो द्रव्य है, तेजो द्रव्य अधिभूत रूप होकर, अध्यात्म नेत्र होकर, अधिदैव सूर्य होकर उल्लसित होता है। इस प्रकार नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति भी नहीं होती, अनुभूति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है और अनित्यत्व की प्रसक्ति भी नहीं होती। तृप्ति के रूप में जो अनुभाव्य है वही तृप्ति से अतिक्रांत होकर अनुभव स्वरूप है। आत्म तत्व अनुभव स्वरूप है, अनुभाव्य नहीं। अनुभव स्वरूप को अनुभाव्य बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, तृप्ति का आलम्बन लेना पड़ेगा। तृप्ति से अतिक्रांत क्या हुआ, अनुभव स्वरूप आत्म तत्व, स्वप्रकाश अनुभव स्वरूप आत्म तत्व, और वही अनुभाव्य हो गया दृष्टा दर्शन दृश्य के रूप में। इस प्रकार अनास्था नैरात्म्यवाद के निवारण के लिए तृप्ति अपेक्षित है और मिथ्यात्व के निवारण के लिए तृप्ति से अतिक्रांत तत्व अपेक्षित है। नहीं तो नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति होगी। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय को लेकर के तृप्ति प्राप्त होती है। क्या कह रहे? जैसे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और अंतःकरण को लेकर के तृप्ति प्राप्त होती है, जैसे ही प्राण को लेकर के तृप्ति होती है। क्या हुआ, सबको लेकर तृप्ति होगी। ज्ञानेंद्रिय को लेकर हमने कहा, श्रोत्रेंद्रिय को लेकर तृप्ति क्या बनेगी, श्रोता श्रवण श्राव्य बनेगी या नहीं। त्वक को लेकर तृप्ति क्या बनेगी, स्पर्शता स्पर्श और स्पृश्य। रूप को लेकर दृष्टा दर्शन दृश्य होगा या नहीं। और रसनेन्द्रिय को लेकर रसयिता रसन रस्य, और नासिका को लेकर घ्राता घ्राण घ्रेय, तृप्ति बन गई या नहीं। फिर दूसरा नियम क्या है, कर्म जो होता है पुरुष तंत्र होता है और ज्ञान जो होता है वस्तु तंत्र होता है। तंत्र माने सिद्धांत और तंत्र माने अधीन। तंत्र शब्द के दो अर्थ होते हैं, क्या क्या होते हैं, सिद्धांत सांख्य कृतांते, भगवद गीता 18वां अध्याय। कृतांत तंत्र का अर्थ होता है सर्वतंत्र स्वतंत्र। जब कहते हैं सर्वतंत्र स्वतंत्र का अर्थ हुआ सभी सिद्धांत में अबाध गति संपन्न। मैं कोई स्वतंत्र हूँ भाई, ऐसा कह दिया तो हरिद्वार में कोई साधना शिविर करनी थी, एक हमारे गुरु भाई थे उनको लगा कि ये फिराक में है, उनके जो 108 कमरे आदि थे मिल जाएं तो आके कुशल मंगल पूछा। फिर कहा कि आप यह मत समझिए कि मैं स्वतंत्र हूँ, ट्रस्टियों के हाथ में है, इसलिए हम देने में असमर्थ हैं। हमने सुना है कि आप वहाँ साधना शिविर करना चाहते हैं। बात क्या थी, एक एक कमरे एक एक दिन में यह मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूँ, ट्रस्टी मालिक हैं। हमने कहा हमसे निश्चिंत रहिए आपकी लेकिन हमने समझ लिया कितनी दीनता दरिद्रता है। लोगों ने कहा कि ट्रस्ट बनाइए, हमने कहा अच्छा हमको कठपुतली बनाना चाहते हो। शंकराचार्य स्वयं ट्रस्ट होते हैं,
आश्रम बनाने, मठ चलाने के लिए ट्रस्ट बनाएंगे, ट्रस्टी हमको कठपुतली बना देंगे या नहीं? क्या शंकराचार्य स्वयं ट्रस्ट होते हैं, हमको ट्रस्टी बनाने की जरूरत नहीं। फिर ट्रस्टी किसको बनावे? धन देने वाले को। धन देने वाले बहुत चतुर होते हैं, एक हाथ से देते हैं, 10 हाथ से नोच लेते हैं। जितने बड़े बड़े आश्रम हैं, धनी लोग ट्रस्टी बन जाते हैं। लोग समझते हैं लाला जी आ गए, अंत में वो ट्रस्टी बन के मालिक हो जाते हैं और कान पकड़ के या इज्जत उतार करके महंत को हटा देते हैं। मूल महंत को न हटा पावे तो उनके उत्तराधिकारी को फेंक देते हैं। इसलिए अगर सेठों की दास्ता पालनी हो तो कोई ट्रस्ट बनावे। सूक्ष्म व्यक्त सनातन, सनातन भी है, सर्वभूतमय है। सर्वभूतों से जो अतिक्रांत है वही सर्वभूतमय भी है, इसलिए उसकी सत्ता का अपलाप नहीं किया जा सकता। अचिंत्य है, चिंतन का भी, चित्त का भी विषय नहीं, अचिंत्य। स एव स्वयं उद्भवौ, वह स्वयंभू है, वो स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ। यहाँ कर्तृ और कर्म, जो कर्ता वही कर्म, कल हमने यहाँ छोड़ा था। कहीं कहीं व्याकरण इत्यादि में कर्म कर्तृ विरोध की प्रसक्ति होती है, लेकिन सब जगह कर्म कर्तृ विरोध दोष नहीं है। जैसे कि यहाँ स एव स्वयं उद्भवौ, वह स्वयं ही उद्भूत हुआ। कर्म ही, कर्ता ही कर्म बन जाए, कौन सा दोष प्रसक्त होता है? कर्म कर्तृ विरोध। कर्ता कर्ता ही है, कर्म कर्म ही है, लेकिन यह विरोध सब जगह लागू नहीं। अनुभूति को युक्ति के माध्यम से अनुभूति का अपलाप नहीं कर सकते। पंचदशी कार ने कहा क्या? युक्तियों के बल पर अनुभूति सिद्ध जो तथ्य है उसका अपलाप नहीं कर सकते। स्वयं उद्भवौ, वही कर्ता वही कर्म, अर्थात वो स्वयं ही अभिव्यक्त हुआ। हमारे जीवन में स्वयंभू तत्व है। प्रयोगशाला की दृष्टि से क्या कहेंगे? स्वप्नावस्था में क्या है? सधी स्वप्नो भूत्वा, सही स्वप्नो भूत्वा, पाठांतर है। सधी स्वप्नो भूत्वा बृहदारण्यक, नहीं तो सही स्वप्नो भूत्वा, पाठांतर है सधी स्वप्नो भूत्वा। वह जो बुद्धि है उपाधि रूप से शेष रहती है, लेकिन वो बुद्धि जो है करण ही नहीं, कर्म के रूप में भी। विज्ञानम यज्ञम तन्ते कर्माणि तन्ते पिचा, साधिष्ठान साभास बुद्धि, निष्ठ कर्तृत्व है। एक बार अयोध्या में संत सम्मेलन हुआ, मैं शंकराचार्य हो गया था। स्वामी वामदेव जी महाराज और माधवाश्रम जी महाराज, अब दोनों ब्रह्मलीन हैं। तो स्वामी वामदेव जी महाराज ने हमसे पूछा एकांत में, उनसे मैंने 2.5 वर्षों तक पढ़ा था। जिनसे मैं जो पढ़ा हूँ मैं भूलता नहीं और नाम लेता हूँ, इससे कोई संकोच नहीं। 5वीं कक्षा में मुल्ला जी ने भूगोल पढ़ाया था, तो मैं मुल्ला जी का भी नाम ले लेता हूँ। एक मुल्ला जी ने भूगोल पढ़ाया तो उनको कुछ आता नहीं था, भूगोल के अध्यापक कोई थे नहीं, तो हेडमास्टर रामनारायण यादव जी ने मिडिल स्कूल में उन्हीं को भूगोल पढ़ाने के लिए। बच्चों, तुमसे कोई पूछे कितने महाद्वीप हैं तो क्या उत्तर दोगे? हम सब समझ जाते थे कि वो पुस्तक में देख के बताएं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन अध्यापक, इसलिए हम लोग अपमान नहीं करते थे। हमने कहा गुरुजी जो शास्त्र में लिखा उतना ही हम बताएंगे। कितना लिखा है? 6 महाद्वीप। बहुत अच्छा विद्यार्थी, तेज विद्यार्थी। हम भी जानते थे, सब जानते थे, इनको भूगोल कुछ नहीं आता। इसलिए कहा स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। यहाँ कर्म करते विरोध नहीं है। स्वप्नावस्था में क्या हुआ? स्वयं ही कर्ता स्वयं ही कर्म। बुद्धि योग से आत्म चैतन्य ही कर्ता होकर कर्म होकर। तो मैंने स्वामी वामदेव महाराज का नाम लिया। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिछा।
विज्ञान बुद्धि को कहेंगे। मनोमय कोश के ऊपर कौन है? विज्ञानमय कोश। विज्ञान है बुद्धि, तो बुद्धि में कर्तृत्व किस प्रकार, तो हमने जो बताया उससे बहुत प्रसन्न हुए। बाद में उन्होंने कहा कोई प्रमाण चाहिए, तो शंकरानंदी टीका में वो वचन मिल गया, हमने उसे पहले पढ़ा नहीं था। साधिष्ठान साभास बुद्धि निष्ठ कर्तृत्व है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। साधिष्ठान साभास बुद्धि निष्ठ कर्तृत्व है। क्या बोले भरद्वाज? भरद्वाज जी लगा में तब बोलोगे। हाँ, साधिष्ठान साभास आगे बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। क्या? साधिष्ठान साभास बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। साधिष्ठान माने प्रत्यगात्मा के सहित, साभास माने उसके प्रतिफलन के सहित जो बुद्धि है उसका नाम विज्ञानमय है, उसको लेकर कर्तृत्व है। कोरी बुद्धि में कर्तृत्व नहीं है। बैठ। साधिष्ठान साभास बुद्धिनिष्ठ कर्तृत्व है। यह हुआ। ततः कर्ता ततो भोक्ता गुहासेयम परंपरा पंचदशी। कर्ता प्रत्यक है या भोक्ता? भोक्ता, ठीक है। ततः कर्ता कर्म प्रत्यक है या फल? फल। कर्ता प्रत्यक माने अंतरंग। कर्ता प्रत्यक है या भोक्ता? भोक्ता। भगवान शंकराचार्य का वचन क्या है? फलावसानम जगत। लिख लेना चाहिए, याद करना चाहिए। फलावसानम जगत। जगत जो है फलावसान है। फलावसानम जगत। जगत फलावसान है। फल का कोई फल नहीं होता, फल में कोई फल नहीं लगता। क्या? फल में कोई फल नहीं लगता। कहीं गन्ना में ही फल लग जाए तो कितना मीठा होगा? क्या लगता है? क्या गन्ना में ही कोई फल लग जाए? हमारे पूज्य गुरुदेव का वाक्य है, गन्ना में ही कहीं फल लग जाए। कमल स्वनिष्ठ पराग मकरंद का स्वयं ही भोक्ता बन जाए। भ्रमर भोग में भोक्तृत्व तो है, लेकिन कमल स्वयं ही स्वनिष्ठ में पराग और मकरंद का स्वयं भोक्ता हो जाए तो फिर क्या कहना। ऐसे फल में फल नहीं लगता। फलावसानम जगत। फल कितने हैं संसार में? 3। सत्वगुण की दृष्टि से, पुण्य की दृष्टि से सुख, रजोगुण की दृष्टि से, पाप की दृष्टि से दुख, तमोगुण की दृष्टि से मोह। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। कितने फल हो गए? 4। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो 3। 4 के बाद 3 को सुख दुख मोह। ठीक है ना। दुख जो है अविद्या की परंपरा में है या आत्मा की परंपरा में? हाँ, मोह अविद्या की परंपरा में, सुख आत्मा की परंपरा में। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और क्या सुख रूप है। इसलिए दुख जो हमको प्राप्त होता है अपने प्रमाद से, मोह जो प्राप्त होता है अपने प्रमाद से, अविद्या की परंपरा में। विद्या की परंपरा में क्या है? सुख ज्ञान। ज़्यादा कहेंगे तो ऐसे पढ़ाते पढ़ाते इतना हो गया होगा क्या? हनुमान चालीसा की शैली में तो पढ़ाते नहीं। सर्वभूतमयो चिंत्य स एव स्वयं उद्भवौ, वह स्वयं ही उद्भूत हुआ। इसकी सहिष्णुता स्वप्नावस्था के अनुशीलन से प्राप्त है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही स्वप्नावस्था में ग्राह्य ग्राहक भाव को प्राप्त होता है। आत्म में हम स्वयं ही
अर्धनिद्रित अंतःकरण के योग से स्वप्नावस्था में सकल ग्राह्य ग्राहक भाव के रूप में उल्लसित होते हैं। हम स्वयंभू हो जाते हैं। कब? स्वप्नावस्था। अपने जीवन का उल्लेख क्यों करते हैं? मैंने हम लोगों के जीवन में जो स्वप्नावस्था है, सुसुप्ति, ताकि कोई न ये कहे कि बकवास है। अनुभूति अनुभवारूढ़ हो जाए जो पाठ चल रहा है, पाठ के पे सहिष्णुता का उद्भव हो जाए। इसलिए संसारी व स्यात्, इस प्रकार हिरण्यगर्भ असंसारी परमात्मा सिद्ध होता है। दूसरा पक्ष यह है कि संसारी व स्यात्, अथवा वह संसारी ही हो सकता है। भूमि परद्भा डावर पानी जिन जीवई माया लपटानी, सर्वान पाप मना औसत इति श्रुतेः। उस हिरण्यगर्भ ने जन्म के पश्चात सब प्रकार के पापों को क्या कर दिया? रौंद डाला, जला डाला, छिन्न भिन्न कर डाला, पाप के लेप चेप से स्वयं को विनिर्मुक्त कर डाला। इति श्रुतेः। यहाँ कौन सा नियम चरितार्थ होगा? गुना वाले अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। ये अगर पाप रहा ही ना हो तो पाप के क्या दाह का, पाप को रोधने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए सर्वान पाप मना औसत इति श्रुतेः। इस श्रुति से सिद्ध होता है कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। यदि हिरण्यगर्भ में पाप का लेप चेप न होता तो तपोबल से, विद्या के प्रभाव से, कर्म के प्रभाव से हिरण्यगर्भ पापों को रौंदता कैसे? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। इस श्रुति से तो सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भ जीव है। एक ही में दोनों के लक्षण चरितार्थ हो जाते। ब्रह्मा जी में राजस्थानी क्या कहेंगे? एक रकम से एक रकम से जो है हिरण्यगर्भ जीव है। अब एक रकम से हिरण्यगर्भ कौन है? ईश्वर है। एक रकम से सर्वान पापान पापमना औसत इति श्रुतेः। न ही असंसारिणा पापम दाह प्रसंगोस्ति। बहुत बढ़िया। जो सर्वथा आरंभ से ही असंसारी है, पाप जिसके जीवन में प्राप्ति ही नहीं है, और पाप के दाह का प्रसंग भी उसके जीवन में नहीं आता। यह हाँ, बोल रहे हैं टीका चल रही थी। टीका चल रही थी तो हमें तो फिर कहाँ? कर्मेंद्रिया विषयत्व अतीन्द्रियत्व। कर्मेंद्रियों का विषय है, इसलिए अतीन्द्रियत्व शब्द का प्रयोग भाष्यकार भगवान के द्वारा हुआ है। अग्राह्यत्व ज्ञानेन्द्रिया विषयत्व। अग्राह्यत्व कहकर ज्ञानेन्द्रियों का भी अविषय है। हमने कहा शब्द का ग्रहण किसके द्वारा होगा? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। शब्द का विसर्जन तो ज्ञानेन्द्रिय कौन है? श्रोत्र। कर्मेंद्रिय कौन है? वाक्। स्पर्श का ग्रहण त्वक के द्वारा, स्पर्श का विसर्जन हाथ के द्वारा। रूप का ग्रहण नेत्र के द्वारा, रूप का विसर्जन पाँव के द्वारा। रस का ग्रहण रसनेन्द्रिय के द्वारा, रस का विसर्जन मूत्रेंद्रिय के द्वारा। गंध का ग्रहण घ्राणेन्द्रिय के द्वारा, गंध का विसर्जन गुदा के द्वारा। विसर्जक संस्थान का नाम कर्मेंद्रिय, ग्राहक संस्थान का नाम क्या हो गया? ज्ञानेन्द्रिय। ग्रहण में प्रयुक्त विनियुक्त ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, त्याग में प्रयुक्त अविनियुक्त कर्मेंद्रियाँ। तत्र हेतुमः सूक्ष्मो व्यक्त है। आखिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दोनों का विषय है, इसमें कोई हेतु तो होना चाहिए ना। निर्हेतुक जो पक्ष होता है वो दुर्बल होता है। कहा कि सूक्ष्मो व्यक्त है, वह सूक्ष्म है और अव्यक्त है। जो स्थूल होता है वह ग्राह्य होता है, जो व्यक्त होता है वह ग्राह्य होता है। ग्राह्यत्व के प्रयोजक कौन हो गए? दो, स्थूलत्व और व्यक्तत्व। जो व्यक्त होता है स्थूल होता है, जो स्थूल होता है वो व्यक्त होता है, वो ग्राह्य होता है, और जो सूक्ष्म होता है अव्यक्त होता है, अग्राह्य होता है। न च तस्या सत्वम, फिर तो है ही, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है। इसमें क्या प्रमाण जी? न च तस्या सत्वम,
तब तो उसके अस्तित्व पर ही पानी फिर गया। प्रमात्रादि भावा भाव साक्षित्वेन सदा सत्वम इत्याह सनातन इति। प्रमाता प्रमाण प्रमेय इत्यादि, ये प्रमाता माने यहाँ अंतःकरण, इन्होंने टिप्पणी में लिखा अंतःकरणम। तो अंतःकरण का प्रयोक्ता भी कह सकते हैं प्रमाता को। प्रमातादि भावा भाव साक्षित्वेन, प्रमाता प्रमाण प्रमेय का भी साक्षी होता है। प्रमातृत्व प्रमाणत्व प्रमेयत्व उल्लसित ना हो तो भी साक्षी होता है। भावाभाव का साक्षी होने के कारण त्रिपुटी के भाव का, त्रिपुटी का भाव का साक्षी होने के कारण आत्म तत्व जो है वो सूक्ष्म है, अव्यक्त है, तथापि अस्तित्वहीन न होकर सदरूप है। सदा सत्वात्, सदा सत्वात् माने सदा ही उसका सत्व नहीं, सत्व सिद्ध है। इसलिए जो कभी हो कभी ना हो वह नित्य होता है, जो सदा हो सत्य होता है। बाद का विषय हो सदा हो। सनातन, इसलिए सनातन कहा। इतश्च तस्य न सत्वं सर्वेषाम् आत्मत्वात् इत्याह। ठीक है, हेतुअंतर भी कोई है या नहीं, कहते हाँ, इसलिए भी उसका सत्व असिद्ध है। सबका आत्मस्वरूप होकर ही वह उल्लसित है। अपने आत्मस्वरूप का कैसे निराकरण कर देंगे? इस कमरे में कोई है नहीं, कहने वाला कैसे सिद्ध हो गया? सब मिथ्या, सबके मिथ्यात्व का साक्षी सिद्ध हो गया। इसलिए कहा सर्वेषाम् आत्मत्वात्, सर्वेति, सबका आत्मस्वरूप है वह। आत्मस्वरूप का उच्छेद कैसे करेंगे? आत्मा के अभाव का आखिर साक्षी कौन होगा? अंतःकरण विषयत्वम अचिंत्य इति। मन समेत जही जाए न वाणी तर्क न सकें सकल अनुमानी। एक पक्ष यह है, दूसरा पक्ष है वही यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। दूसरा पक्ष क्या है? आत्मा वा आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो मन है, चिंतन का विषय है, तो मन के द्वारा, चित्त के द्वारा चिंतन करेंगे। तो सबका शास्त्रार्थ पंचदशी में है। लंबो लवावसार किया है। सुसंस्कृत चित्त के द्वारा उसका चिंतन हो सकता है, असंस्कृत चित्त के द्वारा नहीं। योसौ परमात्मा यथोक्त विशेषणा स एव स्वयं विराडात्मना भूतवान् इत्याह स एवेति। वह यह असौ जो यह परमात्मा है, यथोक्त विशेषण से संपन्न है। जैसा कहा गया वैसे ही वही विराट आत्मना, विराट रूप से भूतवान् इत्याह हो गया प्रकट। तुरी के बाद में वो हो गया ईश्वर सर्वेश्वर। उसके बाद में क्या हो गया? हिरण्यगर्भ। उसके बाद में क्या हो गया? विराट। विराट भी वही, हिरण्यगर्भ भी वही, प्राज्ञेश्वर भी वही, तुरी भी वही। उपाधि बढ़ती गई, उपाधि बढ़ती गई। निरुपाधिक दशा में जो तुरी है, कर्णोपाधिक होने पर वही प्राज्ञेश्वर है। कर्णात्मक उपाधि जुड़ जाने पर वही हिरण्यगर्भ या तेजस है। स्थूल शरीर जुड़ जाने पर, स्थूलोपाधिक हो जाने पर वही विश्व या वैश्वानर है। वैश्वानर में हिरण्यगर्भ प्राज्ञ और तुरीय अनुगत है।
यह हुआ। कारण उपाधि को, हाँ, कारण उपाधि के करण उपाधि सूक्ष्म शरीर क्या है? करणात्मक। गीता के 13वें अध्याय कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति प्रदत्त तीन है। कार्य स्थूल शरीर, करण जो है सूक्ष्म शरीर, कर्तृत्व जो है कारण शरीर की प्रधानता से है। तीनों में हेतु कौन है? मूल प्रकृति। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये कौन सा दर्शन का सिद्धांत है गीता में? सांख्य। सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व जो है व्यष्टि में बुद्धिनिष्ठ, समष्टि में प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुषनिष्ठ है। सांख्य सरणी का भी अनुगमन भगवान ने किया है। भगवान शंकराचार्य ने वहाँ टिप्पणी करके भगवान के पक्ष का समर्थन किया। दूसरे का पक्ष जितने अंशों में हमको अभिमत है उतने अंशों में उसके मानने में कोई दोष नहीं है। कर्तृत्व जो है प्रकृतिनिष्ठ है, व्यष्टि में क्या कहेंगे? बुद्धिनिष्ठ है। भोक्तृत्व क्या है? पुरुषनिष्ठ है। भोक्तृत्वम किम उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, भगवान शंकराचार्य ने लिखा भाष्यों में, उपलब्धित्व का नाम भोक्तृत्व है। इसलिए भोक्तृत्व विकार नहीं है, कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है। कर्ता होने के लिए विक्रिया की आवश्यकता है, विकृति की। भोक्ता होने के लिए जैसे विद्युत है, यहाँ जो भी यंत्र है, व्यक्ति के शरीर हैं, दरी है, दीवार है, छत है, सबका उद्भाषण विद्युत के द्वारा होता है ना। उसमें विकृति आए बिना भी सबका उद्भाषण हो जाता है। उपलब्धित्व का नाम जब भोक्तृत्व होगा तब उपलब्धित्व को विक्रिया या विकार नहीं कहेंगे। पुरुषनिष्ठ भोक्तृत्व स्वभाव सिद्ध है, कर्तृत्व प्रकृति को लेकर है। यह सांख्यों का सिद्धांत हुआ। वेदांतियों का अपना सिद्धांत क्या है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। कहाँ से बोल रहे? कठोपनिषद। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। यहाँ आत्मा का अर्थ शरीर भी कर सकते हैं, आत्मा भी कर सकते हैं। वाचस्पति मिश्र भांतिकार ने इस वचन को कहीं उद्धृत करके आत्मा का अर्थ आत्मा ही किया है। शंकराचार्य ने यथास्थान जहाँ की श्रुति है आत्मा का शरीर किया है। विवक्षावसा दोनों आचार्यों में आस्था है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। आरोह क्रम से आत्मा का अर्थ हो गया शरीर, इंद्रिय उससे प्रत्यक है, अंतःक्रम से और प्रत्यक है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम, कर्तृत्व भी औपाधिक। कर्तृत्व औपाधिक कैसे समझें? गीता 18:14 अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। कर्तृत्व जो है बुद्धिनिष्ठ या प्रकृतिनिष्ठ है, भोक्तृत्व जो है आत्मनिष्ठ है। एक पक्ष यह है क्योंकि उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, भोक्ता होने के लिए कोई विक्रिया या विकार अपेक्षित नहीं है, उपलब्धित्व ही भोक्तृत्व है। दूसरा पक्ष है वेदांत का कि कर्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं, भोक्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं, दोनों औपाधिक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। इससे क्या हुआ? कर्तृत्व और आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः, दोनों वचन कठोपनिषद और गीता कठोपनिषद के वचनों के अनुशीलन से कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों औपाधिक है। भोक्तृत्व को विवक्षावसात
आत्मनिष्ठ भी मान सकते हैं, उपाधिक भी मान सकते हैं, लेकिन कर्तृत्व जो होता है वो विक्रिया होने के कारण विज्ञानमयाधिकरणम कर्तृधिकरणम, ब्रह्मसूत्र विज्ञानमयाधिकरणम और कर्तृधिकरणम के अनुसार छेदन क्रिया की निष्पत्ति के लिए छेदता को छैनी चाहिए या नहीं। छैनी ले लें तो छेदन क्रिया की निष्पत्ति नहीं होगी। लेखन क्रिया की निष्पत्ति के लिए लेखक को लेखनी चाहिए या नहीं। लेखनी 2 रुपये में ऐसी कलम मिलती थी उन दिनों, नैमिष में था। एक श्रद्धा पूजन या कोई थे वानप्रस्थ, वो उन दिनों कोष नैमिष वाले के साथ में कोषाध्यक्ष थे। मेरे पास 25 जिम्मेवारी होती थी। कलम खो गई। उन्होंने कहा 1 पैसा हमारे पास होता नहीं था, कभी वो पूछते नहीं थे भोजन किया या नहीं। मंजन भी मुझे पास नहीं। जो बेईमान थे वो तो सैकड़ों से खेलते थे। ईमानदारी का फल ये ईंट के को चूर चूर के हमने मंजन बनाया, उससे सारे दांत खराब हो गए। तो इतना कठोर बाबाओं को नहीं होना चाहिए। मेरा पेट हाउ मैं न देऊँ खाऊ फर्रुखाबाद की कथा। दूसरे का दुख जिसको नहीं व्यापता वो मनुष्य क्या होगा। देवता हो सकता है, देवते लोग मानते थे, नाम नहीं लिया मैंने किसी को। गीता के 6ठे अध्याय में क्या लिखा है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। समाधि न लगाता हुआ भी वो परम योगी है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना। जैसे हमको कोई गाली देता है तो अच्छा नहीं लगता, तो हमारी बुद्धि की बलिहारी हम किसी को गाली मत दें। हमारा कोई तिरस्कार करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम भी किसी का तिरस्कार न करें। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। 8वीं कक्षा में हमने पढ़ा था, पंक्ति आज भी याद है। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। पोएम वर्स। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार अवश्य करें। यो सब आया वह मंत्र ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मण स्मृति सुपरस्य परदेवतात्म तो दृष्टिरत्र च सूत्रस्य तत्प्रतीतेः तस्य परत्वम इत्युक्तम इदानीं पूर्वपक्षान्तरमः संसार्येव इति। मंत्र 1 ब्राह्मण 2 स्मृतियाँ 3। मंत्र ब्राह्मण स्मृति सु तीनों में मंत्र भाग ब्राह्मण भाग। दयानंद स्वामी ब्राह्मण भाग को मंत्र की व्याख्या के रूप में स्वीकार करते हैं, साक्षात वेद नहीं। लेकिन पूर्व मीमांसा आदि के अनुसार मंत्र ब्राह्मण दोनों मिलाकर वेद होते हैं। विधि और विधि को क्रियान्वित करने, मंत्र और मंत्र को क्रियान्वित करने के विधा प्रोसेस मेथड, उसका नाम ब्राह्मण हो जाता। ऋक यजु साम और अथर्व चारों वेदों को एक एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? मित अमित स्वर सम्मिलित। लो क्या कहा भृगु जी? मित अमित स्वर सम्मिलित। किसने लिखा है? भगवान शंकराचार्य ने। ये वैदिकों को भी नहीं मालूम कि एक एक शब्द में ही एक एक वेद का परिचय दिया जाए तो कैसे देंगे। मित ऋक छंदोबद्ध वर्ष पोयम, अमित गद्य यजुर्वेद,
स्वर गान के लिए, सामवेद सम्मिलित तीनों का संवेद स्वरूप अथर्व, मित अमित स्वर और सम्मिलित क्या कहा वो मित स्वर और सम्मिलित। मित अमित स्वर और सम्मिलित। ठीक। सम्मिलित कौन है? ठीक है, हाँ पीछे नीचे से हमने पकड़। सम्मिलित कौन है? हाँ, और स्वर साम, ठीक कहा। अमित, हाँ ठीक है, अमित यानी ऊपर से बोलेंगे तो ऋग के लिए मित, यजु के लिए अमित, साम के लिए स्वर और सम्मिलित अथर्व के लिए सम्मिलित। अध्वर्यु ब्रह्मा उद्गाता इन सब के कृत्य का निर्वाह करने के लिए चारों वेद अपेक्षित हैं। कहाँ लिखा? शीतोपनिषद। शीतोपनिषद। इदानीम पूर्व पक्षांतर महा। अब पूर्व पक्षांतर माने पूर्व पक्ष एक विधा से प्रस्तुत किया गया, दूसरी विधा से पूर्व पक्ष का निरूपण करते हैं। सर्व पाप दाह श्रवण मात्रेण कथम प्रजापते संसारित्वम तत्र। ये बताइए कि सब प्रकार के पापों के दाह का श्रवण मात्र से प्रजापति संज्ञक हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा को संसारिक कह दिया भाष्यकार ने, तो कैसे यह बात सुसंगत कैसे हो सकती? सब प्रकार के पापों का जो दाह कर दे वो संसारी होगा, जीव होगा या ईश्वर होगा? नहीं कहा मूल में, भाष्य में, ना भी असंसारिणा। जो आरंभ से ही असंसारी है, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। आरंभ से ही असंसारी है, उसे संसारी संसार में हेतुभूत अविद्या काम कर्म के दाह की अपेक्षा ही नहीं, अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अंतस्थ धर्मोपदेशात इत्यत्र परस्यापि सर्वपापो दयांगीकारान्नैवं संसारित्वे लिंग मिथ्याशंक्या भयेति। ये कहा अंतस्थ धर्मोपदेशात, यह 8वीं टिप्पणी। अंतर इत्यादि, अंत शब्दार्थ परमात्मा भवितुमर्हति, वह परमात्मा हो सकता है, इस प्रकार से कहा गया। परस्यापि सर्वपापनो दयांगीकारात्, जो परमात्मा तत्व है उसमें भी सब प्रकार के पापों का उदय हो सकता है, क्योंकि सबका नियामक होगा, सर्व पापों से संश्लिष्ट हुए बिना नहीं हो सकता है। संसारित्व में हुआ हेतु है, लिंग है। का भयेति, यह कहा वो भय से आक्रांत हो गया, अकेले था, अपने अलावा किसी को देखा नहीं, भय हो गया। तो दूसरा हेतु हो गया कि जो भय अभय भय दर्शिनः, यह गौड़पादाचार्य जी ने पंचदशी कार ने बताया। कोई माँ अपने बच्चे को कमरे में छोड़ दे, अकेले छिप जाए, बच्चा रोने लगेगा, न वहाँ सर्प है, न बिच्छू है, न शेर है, लेकिन डरेगा क्यों, रोएगा क्यों? द्वैत सहिष्णुता के कारण। एकाकी रमण नहीं हुआ, यहाँ भी चैन नहीं, वहाँ भी चैन नहीं। गपाष्टक करते करते थक गए तो वह थोड़ी देर एकांत में चले थे। एकांत पे मन नहीं लगा तो थोड़ी देर यार दोस्तों के बीच में बैठ जाएं। जीव की स्थिति बड़ी विचित्र है, न वहाँ चैन न यहाँ चैन। अकेले मन नहीं लगा तो गपशप लड़ा दो। गपशप लड़ाते लड़ाते थक गए तो वह सोने दो अकेले। यह भय जीव को ही होता है, भगवान को भय नहीं होता। एकाकी और रमण जीव के लिए ही संभव है, भगवान के लिए नहीं। इन सब हेतुओं से हिरण्यगर्भ को, ब्रह्मा को जीव भी माना गया है। कहीं ब्रह्म रूप से अर्थात सर्वेश्वर रूप से, कहीं जीव रूप से भी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का चित्रण है। असृजत
इति च श्रवणात्। उसने फिर क्या किया, एकाकी मन नहीं लगा तो स्वयं को ही सर्वरूपों में अभिव्यक्त कर दिया, अर्थात कर्ता भी स्वयं, कर्म भी स्वयं हो गया। न केवलम मर्त्यस्त्वाश्रुतेरेव संसारित्वं किंतु जन्मश्रुतेश्च इत्या हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे हिरण्यगर्भ इति यह कहा। मर्त्यत्व श्रुते एवं मर्त्यत्व श्रुति को लेकर ही संसारित्व की प्रसक्ति हिरण्यगर्भ में नहीं है, जन्म श्रुति को लेकर भी, अर्थात स्वयं को ही विविध रूपों में अभिव्यक्त किया। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, बाद में भूतों की प्राणियों की योनि के रूप में उसका वर्णन है। तदात्मानं स्वयं अकृत, यह विविध रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त किया। यह यथोक्त हेतु नाम संसारीय स्यात् इति प्रतिज्ञयान्वय। उक्त हेतुओं से यथोक्त हेतु से संसारी ही ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ हो सकता है। इस प्रकार प्रतिज्ञा जो की गई थी उसका निर्वहन भी कर दिया गया। ऐसा अन्वय भगवान शंकराचार्य के भाष्य का क्रियाकारक फल की दृष्टि से क्रमिक यहाँ पर अन्वय बैठाना चाहिए। कर्मफल दर्शनाधिकारे ब्रह्मेत्याद्या स्मृते तत्फलभूतस्य प्रजापतेः संसारित्वम् एव इत्याह स्मृतेश्च इति। 11वीं टिप्पणी। कर्मफलस्य दर्शनम यत्र तादृशी प्रकरणे। कर्मफल का माने कर्म विपाक का जहाँ वर्णन किया गया है उस प्रकार के प्रकरण में ब्रह्मा को भी जीव के रूप में ही उद्भाषित किया गया है। उसी के फलभूत प्रजापति का संसारित्व भी सिद्ध है। 12वीं टिप्पणी। उसी के माने कर्मफल का भोग ब्रह्मा को भी मिलता है। अभुक्त कर्मों का फल भोगने के लिए ब्रह्मा जी के अनुकूल शरीर की प्राप्ति होती है। किसी जीव को ब्रह्मा जी का शरीर भी तद अनुकूल देहेंद्रिय प्राणांतःकरण भी कर्मफल को भोगने के लिए प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा जी बद्ध होकर जन्म लेते हैं लेकिन बद्ध होकर रहते नहीं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि माने कवि क्रांतदर्शी सर्वदिक ईशावास्योपनिषद शंकर भट्ट। आदि कवि किसका नाम है भरद्वाज? ब्रह्मा जी का नाम क्या है? आदि कवि। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्म माने वेद, आदि कवि माने ब्रह्मा जी। और वेद क्या? मुह्यन्ति यत् सूरयः। सूर्य माने विचार कुशल मनीषी। न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। श्रीमद्भागवत 5th स्कंध। न सूरयो हि व्यवहार, जड़भरत जी ने कहा रघुगण को, न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। क्या वाक्य हुआ? इससे थोड़े चिढ़ गए थे कौन? एक हमारे कोई, हाँ काशी में, हाँ कोई नाम में भूल गया। काशी में अच्छा, नसु, हाँ विंध्यवासिनी, हाँ। तो न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वावमर्शेन सह मनन्ति। एक वकील थे, नैमिष वालों के शिष्य। मैं कानपुर गंगा पार उन्नाव जिला लग जाता है, ऋषि आश्रम नैमिष वालों के यहाँ उन दिनों रहता था। वो वकील आ गए, उन्होंने कहा आप लोग बड़े निष्ठुर हैं। हरे राम 10 मिनट तो वकील तक बोलना शुरू करेगा तो झाई जी कम बोलते हैं शायद, बोलते समय नींद नहीं आती इनको।
हम लोग बोलते ही रहते हैं। ठीक है, तभी तो काम चलता। उन्होंने कहा कि आप लोग बड़े निष्ठुर हैं, आध घंटे तक कम से कम बोले। हमने क्या, ये जलवा, ये दृश्य, ये वृक्ष, ये सब आप लोगों को तनिक भी संकोच नहीं होता, लज्जा का अनुभव नहीं होता, ग्लानि का अनुभव नहीं होता। इतना जलवा भगवान ने भव्य संसार बनाया, एक क्षण में मिथ्या कह के छोड़ देते हैं, राम राम। इससे ज़्यादा निष्ठुर कौन होगा? तो हमने क्या कहा, न सूरयो ही व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सा मनंती। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यवहार सिद्ध मान्यताओं को ताक पर रखकर ही विचार करते हैं। अपने स्थान पर कोयला कोयला है, हीरा हीरा है, लेकिन तत्व विचार के समय कार्बन का परिष्कृत रूप हीरा है। सोना जानते, इस कमरे में कहीं है सोना? नहीं, सुवर्ण नहीं है, ठीक। सुवर्ण, सोना क्या है? तेजस। और हीरा क्या है? पार्थिव। कीमत किसकी ज़्यादा होगी? ज़्यादा समान 2-2 ग्राम ले लें या 5 ग्राम हीरा की। लेकिन हीरा कौन है? पार्थिव माने पृथ्वी का कार्य। सोना कौन है? तेज का कार्य। सुवर्ण के खंडन खंड खाद्य। पूर्वाचार्य जी से हमने खंडन खंड खाद्य पढ़ा, चित सुखी अद्वैत सिद्धि अपने पूज्य गुरुदेव से पढ़ा। तो हीरा जो है, हीरे की कीमत ज़्यादा होगी या सोने की? समान मात्रा में लें हीरे की। लेकिन हीरा कौन है? पार्थिव, पृथ्वी का परिष्कृत रूप। और सोना तेज का परिष्कृत रूप। वैशेषिक दर्शन में सोना को तेजस सिद्ध किया गया है। और महाभारत के शांति पर्व में न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सा मनंती। विचार कुशल मनीषी तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। क्या हुआ? ये लो मिट्टी के दही बड़ा, ये लो पापड़, सब पंचभूतों का ही तारतम्य संघात। ये भगाओ नीरस आदमी को, भोजन परोस रहा है या वेदांत कर क्या? कहीं परिणाम का वर्णन कर दे तो कहीं परिणाम का वर्णन कर दे तो भोजन भी नहीं करता बने। तो तत्व की बात जो है कहाँ कहनी चाहिए कहाँ नहीं। एक धर्मचंद थे ना, वो एक दिन आ गए उड़ियाबाजी के यहाँ प्रवचन करने सुनने। अब हम तो अपना बोल रहे थे, अब वो हमसे जलते थे क्योंकि वो वृंदावन के रसिकों में गिने जाते थे। ये जो आ गया व्यक्ति मेरे लिए, ये वृंदावन की सारी मर्यादा को नष्ट कर रहा है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज भी उड़ियावा के यहाँ रस की ही चर्चा करते थे। माना हरिबाबा जी भी, उड़ियावा जी भी। हमने कहा मैं उन सबको नहीं जानता, मैं शास्त्र को जानता हूँ। तो बड़े वो चिढ़े कौन? धर्मचंद जी। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो इधर उधर पंडित से उन्होंने कहा कि दंडी स्वामी बहुत अच्छे हैं, रहस्योद्घाटन सब जगह कर देते हैं। कहाँ लीपा पोती करके बोलना चाहिए, कहाँ निरावरण बोलना चाहिए, थोड़ा इसका ध्यान रखें तो अच्छा। इसलिए तो क्या हुआ? न सूरयो हि व्यवहार में नम तत्वावमर्शे न सा मनंती। तत्व विचार के समय जो तत्वनिष्ठ मनीषी हैं वो फिर क्या करते हैं? व्यावहारिक मान्यताओं को ताक पर रखकर ही तत्व विचार करते हैं। कर्मफल दर्शनाधिकारे ब्रह्मेत्याद्या स्मृति तत्फलभूत से प्रजापते संसारित्वमेव। कर्मफल के दर्शन के प्रसंग में कर्म विपाक का जहाँ पर वर्णन है वहाँ पर क्या सिद्ध है? प्रजापति माने ब्रह्मा या हिरण्यगर्भ जो हैं
उनको जो शिव विग्रह प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, कर्म फलात्मक ही होता है। इसलिए उनके संसारित्व का वर्णन है, स्मृतियों के अनुशीलन से भी यह तथ्य यथावत सिद्ध है। विराट ब्रह्मेत्युच्यते विश्वसिजो मन्वादयः। अब कहते हैं विराट हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहते हैं, अर्थक विराट को ही ब्रह्मा कहते हैं। विश्वसिजः मन्वादयः, मनु इत्यादि जो प्रजापति हैं इनको विश्व का सृष्टा क्या होता है, हमने किसी अपने ग्रंथ में लिखा है, जटिल काम भगवान स्वयं कर देते हैं। क्या स्वयं से आकाश वायु तेज जल पृथ्वी को प्रकट कर देते हैं, क्रम से मैटर सामग्री स्वयं दे देते हैं। किसी से कहे देखो खिलौने बनाने के आभूषण बनाने की सारी सामग्री मैंने दे दी, अब तुम इनको खिलौने का रूप दो। जटिल काम भगवान स्वयं कर देते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी को याद करते हैं, ब्रह्मा जी जटिल घाटी मैंने पार कर दी, अब जो है इनको क्या व्यावहारिक रूप देने का काम तुम करो। जहाँ तुम्हारी गति नहीं थी वो काम मैंने स्वयं कर दिया। अब फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्म का दर्शन करके अपने में सन्निहित जितने प्राणी हैं उनको कालक्रम से व्यक्त करते जाते हैं। या ब्रह्मा जी को अगर हम मानेंगे महत्तत्व या बुद्धि के में तादात्म्यपन्न, तो नीचे के तत्व की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। विराट को ही ब्रह्मा कहते हैं। विश्वसिजा का अर्थ यहाँ पर मनवादी जो है प्रजापति, ये सब। धर्मस्तदभिमानिनी देवता यमः, और धर्म जो है ब्रह्मा विश्वसिजा धर्म महान अव्यक्तम एवच। भगवान शंकराचार्य जी ने जो स्मृति उद्धृत की, श्री आनंद गिरी महाभाग ने एक एक शब्द का अर्थ व्यावहारिक धरातल पर क्या है उसको प्रकट किया है। हिरण्यगर्भ प्रजापति समूह धर्म महत्त्व और अव्यक्त की गति को विद्वान लोग सात्विक परिणाम जानते हैं, सत्वगुण समुद्भूत ज्ञान और कर्म का फल मानते हैं। या मर्त्य होकर यही था ना, अतीन्द्रिय ये हो गया। कहाँ चल रहा था, आनंद गिरी ना, अंतिम पंक्ति, कौन से, अंतिम बात, धर्मस्तदभिमानिनो देव अभिमानिनी देवता यम। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए अभिमानिनी शब्द का प्रयोग किया गया। धर्मस्तदभिमानिनी देवता यमः। एक आई हमने दिखती सही शायद ना हो, गोरी छट्टी बम्बई की, नाम भी भूल गया, पीएचडी थी। हैं मीरा, मीरा तो बरेली वाली थी, मीरा वो नहीं, वो थी वो बम्बई, तो वो हिंदी की प्राध्यापिका रही थी। आई उड़ियावा के यहाँ स्वामी अखंडानंद ने कहा मेरे यहाँ के यहाँ प्रवचन सुने। उसने कहा मैं शंकराचार्य नहीं था, दिमाग खराब कर देते ये दंडी स्वामी, आत्मा का पुल्लिंग में प्रयोग करते, इनको हिंदी हिंदी कुछ आती नहीं। उर्वशी, हाँ उर्वशी, हाँ उर्वशी। उसने प्रचार शुरू कर दिया, ये जो है दंडी स्वामी कुछ भी नहीं जानते, आत्मा का पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं ये सब। धीरे धीरे स्वामी अखंडानंद जी तक भी बात पहुंच गई। उर्वशी तो उर्वशी थी, सबको बस में करने वाली, बड़ी गोरी चट्टी थी। अखंडानंद जी महाराज मुस्कुराए, उन्होंने संकेत किया दंडी स्वामी जो है संस्कृत के व्याकरण को भी जानते हैं, हिंदी व्याकरण को भी जानते हैं। परमात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा सब पुल्लिंग, तो आत्मा क्यों स्त्रीलिंग, ये बोलो। इसलिए वो संस्कृत के अनुसार हिंदी वाले आत्मा को स्त्रीलिंग कहेंगे
तो आत्मा स्त्रीलिंग, तो परमात्मा महात्मा इन सब ने क्या विकार आ रहा है, ये सब पुल्लिंग। तो हम शंकराचार्य थे, दंडी स्वामी को समझने के लिए उन्होंने कहा कि केवल हिंदी का व्याकरण ही नहीं, संस्कृत का व्याकरण भी चाहिए। तो हमारी वकालत कर दी स्वामी अखंडानंद महाराज ने। तब वो बैठ के सुनने लगी, नहीं तो बरबराती रहते थे। तो यहाँ पर संस्कृत में देवता जो है स्त्रीलिंग, धर्म तदभिमानिनी देवता यमः। धर्म कौन है? यम। यम कौन है? धर्मराज, उन्हीं को कहते अभिमानिनी देवता, अभिमानी देवता। महान प्रकृतेराद्यो विकारः सूत्रम, सूत्रात्मा, महान आत्मा कहते हैं। प्रकृति का जो आद्य विकार है कार्य, विकार का अर्थ क्या होता है? कार्य। प्रकृति का जो आद्य माने प्रथम विकार है उसका नाम क्या है? महान। उसी को क्या कहते? महत्तत्व। उसी को क्या कहते? चेतन की प्रधानता से हिरण्यगर्भ। उसी को क्या कहते? विराट। विराट ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ, महान। सूत्रम, सूत्रात्मा भी कहते हैं। महत्तत्व जो है आद्य विकार है। अव्यक्त का प्रथम कार्य क्या होगा? अष्टधा प्रकृति की दृष्टि से महत्तत्व। महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च। महत्तत्व को ही व्यष्टि में क्या कहते हैं? बुद्धि। महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च। कहाँ लिखा है? गीता 13वां अध्याय। अष्टधा प्रकृति 7वें अध्याय के अनुसार अष्टधा प्रकृति को समझने के लिए भाष्य चाहिए। भूमिरापो नलो वायु 13वें अध्याय में जो कहते हैं महाभूता निहंकारो बुद्धिरव्यक्त में च। 16 विकृति का इंद्रियान दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। 16 8 कितने हो गए? 24। अचित पदार्थ के प्रभेद हैं या चित्त के? यही तो कठिन गाठी। चेतन के प्रभेद हैं या जड़ के? हाँ, तो डरते क्यों? ठीक है, बढ़िया। अहंकार भी, बुद्धि भी। चेतन बुद्धिहीन है फिर? बुद्धिहीन किसी को कह दें तो गाली है या प्रशंसा? भृगु जी, अब ये आप ही को कह दे बुद्धिहीन तो गाली होगी या प्रशंसा? गाली होगी। हाँ, परमात्मा बुद्धिहीन है या नहीं? आत्म तत्व बुद्धिहीन है या नहीं? शिशुपाल ने गालियाँ दी या नहीं? किनको? भगवान श्री कृष्ण। अब श्रीधर स्वामी जी के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। शिशुपाल तो बेचारा मौसी का बेटा था ना, वो तो उटपटांग था ही। अब भगवान को कोई गाली दे, उस पर टीका लिखनी हो तो भगवान को गाली कैसे? श्रीधर स्वामी कांप गए। उस बंदे ने तो गाली दे दी, हम कैसे गाली का अर्थ गाली में लिखें? सब का अर्थ प्रशंसा परक कर दिया। ये निर्गुण है, निर्गुण, कोई गुणगण नहीं। ठीक है, तो कहते हो निरपाली धरातल पर निर्गुण हो। अगुण है, मत पितहीना। सप्तर्षियों ने चिढ़ा दिया, जिससे शादी करना चाहती हो तो वे मालूम है बच्ची। अगुण अमान, मान पित, मत पितहीना। और दिगंबर भी है, माता नहीं पिता नहीं, उससे शादी करना चाहती हो। पार्वती जी ने क्या कहा? महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। यही कर मन जहाँ राज ते ही ताई सो काम। ठीक है, सप्तर्षि जी आप परीक्षा लेने आए हैं, मान लिया जिन दुर्गुणों का ज्ञान आपको नहीं है या उल्लेख आपने नहीं किया, उन सब दुर्गुणों से भी युक्त श्री कौन है? शिव जी। और विष्णु जी में सारे गुणगण हैं। मेरा मन तो लट्टू है। किस पर? भगवान शिव ने ही परीक्षा लेने के लिए भेजा था सप्तर्षियों को। पार्वती जी परीक्षा में पास हो गई तो शिव जी जो है निष्काम, उन्होंने कहा ठीक है, तो विवाह करने योग्य है ये। अब बारात की बात तैयारी करना मैं आ रहा हूँ। 2-4-5 मिनट में आऊँगा।
धर्मस्तदभिमानिनी देवता यम। धर्म की लक्षण यहाँ पर क्या है, किसमें है? धर्म की अभिमानिनी देवता का नाम ही धर्म है, उन्हीं को यम कहते हैं। धर्मराज भी हैं, यमराज भी हैं। महाभारत के अनुसार एक ही यम जी, भगवान सूर्य के सुपुत्र यमराज जी, पापियों को अत्यंत विकराल रूप में दिखाई पड़ते हैं और सज्जनों को अत्यंत सौम्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। यह पाप के प्रभाव से पापियों को अत्यंत उग्र रूप में यमराज दिखाई पड़ते हैं और धर्मात्माओं को अत्यंत सौम्य रूप में दिखाई पड़ते हैं। काशी में देहत्याग करने वाला व्यक्ति यमराज के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होता। काशी में रहकर भी कदाचित उसने कोई पाप कर लिया हो। काशी के बाहर का किया गया पाप काशी में आकर नष्ट हो जाता है, काशी में किया गया पाप अमिट हो जाता है। समुद्र का स्नान करने पर पूर्व पाप समाप्त हो जाता है, समुद्र के तट पर रहकर पाप करने वाला का पाप अमिट हो जाता है। काशी की सीमा जो एरंड अंडी के पत्ते के समान, कमल के पत्ते के समान नहीं, ऐसे कमल का पत्ता तो ऐसा होता है वृत्ताकार, एरंड का पत्ता ऐसा। कहाँ काशी की सीमा है कहाँ नहीं है, काशी खंड के अनुसार काशी की सीमा का मानचित्र भी छपा है। तो वहाँ पर कोतवाल कौन है? काल भैरव। काल भैरव क्या करते हैं? काशी की सीमा में रहकर जो पाप करता है उसको इतना विकराल रूप दिखाई पड़ता है देह त्याग के बाद, यातना शरीर मिलने पर। जैसे खवा पिगा करके किसी बकरे को भेड़िया के सामने कर दिया जाए, 2 ही 4 बार की घुड़की में उसको इतना डर लगता है, कांप जाता है कि नरक में 500 वर्ष रहने पर जितनी यातना मिल सकती थी 4-5 मिनट में ही मिल जाती। वो यातना सहने के बाद उसको दिव्य शरीर मिलता है। फिर पार्वती जी क्या करती हैं? दाएं जांघ पर उस जीव को के शरीर को रख करके हवा करती हैं ऐसे ऐसे आंचल से। भगवान शिव उसके दक्षिण कार में तारक ब्रह्म तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके प्रभाव से उसको तत्काल तत्व ज्ञान हो जाता है। जीवन मुक्ति में हेतु काशी है, लेकिन जो तत्वज्ञ नहीं हैं उनको भी भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान के प्रभाव से तत्व ज्ञान हो जाता है। अथवा किसी धाम विशेष के पक्षधर हों तो देहत्याग के बाद द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक दिव्य श्री विग्रह की प्राप्ति होती है और उनको अपने इष्ट के लोक की प्राप्ति भी हो जाती है। धर्मस्तदभिमानिनी देवता यम। धर्म की लक्षण यहाँ पर अभिमानी देवता, अभिमानिनी देवता यम में है। महान प्रकृतेराद्यो विकारा सूत्रम। महान शब्द का अर्थ है प्रकृति का आद्य माने प्रथम विकार, उसी को सूत्र भी कहते हैं। सूत्रात्मा, महानात्मा, ये सब पर्यायवाचक शब्द। अव्यक्तम प्रकृति रीति भेदा। अव्यक्त का अर्थ क्या है? प्रकृति। महाभारत के शांति पर्व में प्रकृति के कितने नाम हैं? एक जगह सब संकलित है, उसमें अव्यक्त भी है। व्यक्तों का उपादान कारण का नाम प्रकृति है, उसी को अव्यक्त कहते हैं। मम योनिर्महद् ब्रह्म, गीता में महद् ब्रह्म के रूप में भी उल्लेख है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त के रूप में भी उसका उल्लेख है।
हाँ, अब अस्तु तर्हि द्विविध वाक्यवशात् प्रजापते संसारित्वम संसारित्वम च इत्याशंक्याः अथेति। ठीक है, दो प्रकार के वाक्यों के बल पर प्रजापति, हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जो हैं, जिनको महान भी कहते हैं, उनका दो रूप सिद्ध होता है। निरुपाधिक धरातल पर वह संसारी सिद्ध होते हैं, सोपाधिक धरातल पर वे संसारी सिद्ध होते हैं। अथेति अथैवं विरुद्धार्थानुपत्तेः प्रामाण्यक व्याघात इति चेन्न। अब कहते हैं फिर तो श्रुति में लोगों की आस्था ही विगलित हो जाएगी। कल हमने कहा ध्रुव जी ये ऋषि हैं, ध्रुव जी ये गिजाई है। कल कहा था ना। नैमिष वाले महाराज थे, जब तक कोई अनुकूल रहता था यंत्र के समान काम करता था, हमसे कहते थे, उस समय नाम था ध्रुव चैतन्य, ध्रुव जी सामान्य व्यक्ति नहीं, साक्षात ऋषि देवलोक से आए हुए। हम मुस्कुरा देते थे, हम तो जमुरा थे उनके। आप कोई चला गया दूर, जीप से जा रहे थे, हमने कहा महाराज वो लाडला प्यारा आपका शिष्य आपको तो नहीं देख रहा हम लोगों को, उधर मुँह किए हुए, हम बुला ले, गिजाई है गिजाई। बरसात में जो कीड़े होते हैं रेंगते हुए, तो कब वो गिजाई हो जाए, कब वो ऋषि हो जाए, कब ऋषि हो जाए, कब गिजाई हो जाए, कह नहीं सकते। तो यहाँ पर कहा था एवं विरुद्धार्थानुपत्ति है प्रथम प्रामाण्य व्याघात। अगर श्रुति भी दो तरह से ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ या महान के स्वरूप का चित्रण करती है, तब तो उसके प्रामाण्य का ही व्याघात होगा, अविश्वास पात्र हो जाएगी श्रुति, वेद अविश्वास पात्र हो जाएंगे। कल्पांतरोपपत्ते अविरोधात, कल्पांतर की निष्पत्ति से विरोध नहीं सिद्ध होता, विरोध का परिहार संभव। उपाधि विशेष संबंधाद विशेष कल्पनांतरम उपपद्यते, यह कहा बहुव्रीहि वा। उपाधि विशेष से संबद्ध होने के कारण, संबंध होने के कारण विशेष कल्पना की उद्भावना की जाती है। अब उसी को कहते हैं निरुपाधिक धरातल पर, सोपाधिक धरातल पर एक ही तत्व दो विरुद्ध रूपों में ख्यापित होता है। यह कोई असंगति नहीं, विकृति नहीं, प्रामाणिक का कोई विघात नहीं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कष्टम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। यह बड़ा विचित्र तुलसीदास ने लिखा, श्वेताश्वतर आदि में भी इस प्रकार के वचन हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु भक्ता वाणी बर जोगी। बिनु पद चले, जो व्यापक होता है उसको चलने के लिए पाँव की जरूरत है क्या? क्या हुआ? टीका करना है ना। हाँ, तो अस्तु तर्हि बोला, अस्तु तर्हि द्विविध वाक्य वसात प्रजापते संसारित्व सारित्व। वही कहा कि दो प्रकार के वाक्य हैं। एक प्रकार का जो वाक्य है वो संसारित्व सिद्ध करता है, ब्रह्मा प्रजापति हिरण्यगर्भ महान का एक संसारित्व। वही कहा तद द्विविध वाक्य श्रवणानंतर मथ शब्दार्थ। कहते हैं दोनों प्रकार के वाक्य हैं और श्रुति के द्वारा अनर्गल प्रलाप होता नहीं, इसलिए दोनों में सामंजस्य साधना चाहिए। राजस्थानी प्रक्रिया में एक रकम से ऐसा तो एक रकम से ऐसा।
एक गोविंदका थे, एक जयदयाल गोविंदका थे, एक थे कौन गोविंदका जिनके नाम पर है काशी में स्थान। हमारे पूज्य गुरुदेव मदन मोहन मालवीय जी का शास्त्रार्थ हुआ और न्यायाधीश कौन बनाए गए? गौरी शंकर गोविंदका और जयदयाल गोविंदका। जयदयाल गोविंदका जी से पूछा गया कौन जीते, किनका पक्ष? आर्य भूमि से अतिक्रांत क्षेत्रों की यात्रा उचित है या नहीं, इस पर शास्त्रार्थ हुआ। तो जयदयाल गोविंदका ने कहा एक रकम से करपात्री जी ठीक कह रहे हैं, एक रकम से मालवीय जी ठीक कर रहे हैं। जयदयाल गोविंदका ने कहा यहाँ भी रकम रकम, यहाँ भी व्यापार है क्या? सत्य बोल, मैं बनिया हूँ। एक रकम से करपात्री जी ठीक कह रहे, एक रकम से जो है मालवीय जी ठीक करे, मैं बनिया हूँ। दोनों में कोई साफ दे देगा मर जाऊँगा। मैं तो ऐसे ही कहूँगा एक रकम से वो ठीक है, एक रकम से गौरी शंकर गोविंदा का यहाँ भी तो व्यापारी बन गया, अरे बनिया हूँ मैं तो व्यापारी रहूँगा। एक रकम से यहाँ पर भी है, एक रकम से निरुपाधिक धरातल पर वो ठीक है, सोपाधिक धरातल पर दूसरी रकम से ठीक है। रकम माने विधा। वही आसनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः। बहुत विचित्र बात है। तन दुपट्टा विद्यमान रहता है, आसीन या बैठा हुआ ही है, दूर तक को घुमाता है। शयानो याति सर्वतः, तान दुपट्टा सोया रहता है, सब जगह पहुंच जाता है। कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। इस प्रकार प्रसन्नता की अवधि जो परमात्मा तत्व है और उपाधिक धरातल पर विषादग्रस्त भी जो हो जाता है, ऐसा जो तत्व है सकल विरुद्ध धर्माश्रय, उसको मेरे अतिरिक्त या मुझ जैसे मनुष्यों के अतिरिक्त भला जान भी कौन सकता है। हो गया। तद विविध वाक्य श्रवणानंतर्य मथ शब्दार्थ। तद विविध दोनों प्रकार के वाक्य श्रुति सम्मत हैं, स्मृति सम्मत हैं। को बर छोट करत कहत अपराध हो, इसलिए फिर दोनों की सुसंगति साधनी चाहिए। कई मुतकर न्याय से भी साधी गई। हम जीव भी तो अविद्या काम कर्म के वशीभूत होकर ही जीव भावापन्न हैं, स्वतः तो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हैं। ऐसे मनुष्य शरीर मिल गया तो हमारा नाम क्या होगा? अरे बोलने में क्या डर है? कोई अपमान थोड़े हो जाएगा। मानव होगा। अब पशु का शरीर मिल गया तो पशु, ठीक। पक्षी का शरीर मिल गया तो बैठ। ऐसे ही सोपाधिक धरातल पर विभिन्नता है, निरुपाधिक धरातल पर एक रूपता है। एवं शब्द संसारित्व संसारित्व प्रकार न प्रकार परामर्शार्थ। एवं शब्द जो भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रयुक्त है, संसारित असंसारित्व दोनों के सामंजस्य को साधने के लिए परामर्शार्थक है। ये विधा डिग्री कॉलेज आदि में नहीं है। क्यों? वहाँ तो लेक्चर दिया जाता है। यहाँ श्रुति स्मृति, मान लो गीता पर है, उपनिषद पर है, श्रुति गीता, श्रुति कौन ईसादी, स्मृति गीता आदि पर एक एक शब्द पर विचार होता है। न्याय वैशेषिक में तो इतनी कठोरता दिखाई जाती है, इतने शब्दों से काम नहीं चला तो अतिरिक्त एक शब्द का प्रयोग हुआ तो क्यों हुआ? स्पष्टीकरण के लिए हुआ या कोई विसंगति को दूर करने के लिए हुआ? एक एक शब्द पर वन्यावृत्ति न, वन्यावृत्ति क्या? कंजूसी के नाम पर क्या धर्म से च्युत मत हो जाना, इतना कंजूस मत बनना कि ब्राह्मण के मुख में एक दाना न जाए। लेकिन उदारता के नाम पर फुहर मत बन जाना। जहाँ जितना खर्च करना चाहिए उतना करना ही, और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ नहीं ही करना। जितने शब्द बोलने से तात्पर्य की अभिव्यक्ति हो उतने ही बोलना, एक अधिक शब्द मत बोलना। एक शब्द बोल दिया गया तो क्या होता है?
इस शब्द का प्रयोग न किया गया होता तो कौन सी त्रुटि प्राप्त होती। वाक्यांतर को लेकर विचार होता है, इस वाक्यांतर का प्रयोग न किया गया होता तो कौन सी त्रुटि होती। कहीं कह देते स्पष्टीकरण के लिए वाक्यांतर है, कहीं कह देते हैं कि अमुक दोष के निवारण के लिए यह वाक्यांतर है या शब्दांतर है। इसलिए विरोध कृत प्रामाण्यम निराकरोति, कृतम अप्रामाण्यम, विरोध को लेकर अप्रामाण्य का निराकरण करते हैं। दोनों प्रकार की श्रुतियाँ सार्थक हैं, स्मृतियाँ सार्थक हैं, एक अनुपाधिक धरातल पर, एक औपाधिक धरातल पर। सतो स्वतो संसारित्वं कल्पनाया कल्पनाया च संसारित्वमिति कल्पनांतर संभवात विविध द्विविध श्रुतीनाम अविरोधात प्रामाण्य सिद्धिरित्यर्थः। सबका लबो लवाव सारांश स्वयं आनंद गिरी महाभाग प्रकट करते हैं। स्वतः तो असंसारित्व ही है। इस प्रकार श्रुतियों की संगत साधनी चाहिए। संसारित्व उसमें कल्पनांतर को लेकर है, उपाधि को लेकर है। दोनों प्रकार की श्रुतियों का प्रामाण्य सिद्ध है, एक निरुपाधिक धरातल पर, एक सोपाधिक धरातल। कल्पनया संसारित्व मित्येतद् विषादयति। कल हमने कहा था, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, आज जो देवराज इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हैं, इंद्राणी बार बार अनुरोध करती है तो अमृत का ग्रहण करते हैं, नहीं तो नखरा दिखाते हैं। इंद्र पद को प्रदान करने वाला कर्म और ज्ञान की अवधि पूर्ण हो जाने पर वे वन में कुत्ता या सुअर भी हो सकते हैं, गांव में, वन में। उस समय मलिन आहार पर भी वो टूट सकते हैं। बड़ी विचित्र बात। इसलिए मनुष्य होकर के ही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें तो बढ़िया, नहीं तो देवराज इंद्र नहीं कह सकते कि अनादिकाल से अब तक इस कक्ष में जितने व्यक्ति बैठे हैं कभी वरुण न रहे होंगे, कभी इंद्र न रहे होंगे, अनादिकाल से। लेकिन अंत में क्या है, तत्व ज्ञान नहीं मिले तो सब बेकार। ये जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ की क्या विशेषता है, पुण्य वाले प्राकृत भक्त होते हैं यहाँ प्रायः, समझ गए, भगवान की मूर्ति के प्रति आसान्वित होते हैं। कालिका है, कालिका जी हैं दिल्ली में, वहाँ हमने एक बार सोचा कि 5000 व्यक्ति रोज ही कालिका जी का, काली जी का दर्शन करने आ जाते हैं। उसके समीप ही कार्यक्रम होगा तो 500 तो आएंगे, 5 भी नहीं आए। भागवत के 11वें स्कंद में क्या लिखा है, अर्चायामेव हरे पूजाम या श्रद्धय हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृत स्मृता। तीर्थ में प्राकृत भक्त ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पुरी के कौन से होता है, एक ये स्वामी जी यही ना, क्या नाम का नाम, हाँ ये हर साल आते। 2 आप भी पुरी के, 3 चलो ये धन्यवाद। नहीं तो पूरी के नहीं है, पूरी के ही है, ठीक। अच्छा तो 3 व्यक्ति हो गए, ये भी बहुत है। नहीं तो नैमिषारण्य वाले 1.25 लाख शिष्यों के गुरु थे, रजिस्टर मेरे पास रहता था। मैंने उनके किसी शिष्य से कभी संपर्क नहीं किया, मैं खाने पीने वाला आदमी नहीं था। नैमिषारण्य का एक पंडा जुड़ा था, उससे कर्मकांड कराया जाता था। स्वामी अखंडानंद जी महाराज इतने बड़े विद्वान, कथावाचक, भागवत का अनुवाद करने वाले, वृंदावन में जो सिंधुवादी परंपरा के व्यक्ति बसे थे वही सुनने आते थे।
वृंदावन के कोई गोस्वामी नहीं आते थे। तीर्थों में ईश्वर के नाम पर नास्तिकता पलती है। या कौन होते हैं? प्राकृत भक्त ही होते हैं। प्राकृत भक्त का क्या लक्षण है? अर्चाया में भरये पूजा में श्रद्धे हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृता। देवी देवता के अर्चा विग्रह में ही जिनकी आसक्ति हो, किसी भक्त सत्संग आदि से कुछ लेना देना नहीं। मध्यम कोटि के जो भक्त होते हैं, ईश्वरे तदधीनेषु वालिशेषु द्विषस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमा। ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के भक्तों के प्रति मैत्री, सन्मार्ग पर चलने वाले, भगवत भक्त होने की भावना वाले, लेकिन साधन का ज्ञान नहीं, उन पे कृपा, दुष्टों पर उपेक्षा। प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा का यथावत उपयोग करने वाले मध्यम कोटि के भक्त होते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। आत्मा को सर्वत्र सर्वरूपों में सब में आत्म तत्व को देखने वाले ज्ञानी भक्त होते हैं, उत्तम कोटि के भक्त होते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। वैसे हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य